हीरो स्प्लेंडर प्लस में अभी तक कंपनी ने डिस्क नहीं दिया है और हो सकता है कि अगले अपडेट में कंपनी दे भी दे, लेकिन सेम यानी कि उसी कीमत में अगर बजाज की प्लैटिना में डिस्क मिल रहा है और वो भी एबीएस के साथ, तो ज़्यादातर लोगों का झुकाव प्लैटिना की तरफ हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि स्प्लेंडर प्लस लेने से अच्छा है कि प्लैटिना ले लो, क्योंकि कई मामले में प्लैटिना स्प्लेंडर से आगे निकल जा रही है और प्राइस भी लगभग सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई में हमें स्प्लेंडर छोड़ के प्लैटिना लेनी चाहिए या फिर अभी भी स्प्लेंडर की मजबूती पे यकीन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आज की इस वीडियो में विस्तार रूप से मैं आपको बताऊँगा कि दोनों में एक्चुअली में फ़र्क क्या है दोनों ही बाइकों में, क्योंकि दोनों ही डेली सेगमेंट की एक प्रैक्टिकल बाइक्स हैं, तो दोनों ही में कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इनकी कीमत पे ही फोकस करते हैं। तो देखिए, जो स्प्लेंडर प्लस का हमने एक्सटेक मॉडल लिया है, यानी कि सबसे टॉप मॉडल जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, तो इसकी जो कीमत है इस वक्त 2023 में वो 75,000 के करीब एक्स शोरूम प्राइस है, यानी कि 75,000 के करीब। और ये ऑन रोड आपको 90,000 से लेकर 95,000 यानी कि 90,000 टू 95,000 में मिल जाएगी। वहीं जैसे ही हम आते हैं प्लैटिना के टॉप मॉडल यानी कि एबीएस मॉडल 110 सीसी वाली प्लैटिना में, उसका जो इस समय एक्स शोरूम प्राइस है वो 72,000 यानी कि 72,000 के करीब है। और ये ऑन रोड आपको मिलेगी 87,000 से लेकर 92,000 यानी कि 87,000 टू 92,000। तो यहाँ पे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि अगर कीमत की बात करें तो 2-3 हज़ार रुपये सस्ती ही पड़ेगी आपको प्लैटिना स्प्लेंडर प्लस से। अब देखते हैं इन दोनों में तुलनात्मक विश्लेषण करके देख लेते हैं कि किस में कितना पावर और किस में क्या चीज़ें जो है ज़्यादा मिलती हैं। सबसे पहले अब हम आते हैं इनके इंजन पे, किसका पावर सबसे ज़्यादा। तो पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो इंजन की पावर है उसमें बहुत स्लाइटली आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा, और फ़र्क ये है कि प्लैटिना थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है स्प्लेंडर प्लस से, क्योंकि प्लैटिना में 110 सीसी का इंजन लगा हुआ है। अब देखते हैं कितना है। तो देखिए, जो आपको मिलती है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल, इसमें आपको 5.9 किलोवाट यानी कि 8.02 PS की मैक्स पावर मिलेगी और 8.05 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क मिलेगा। वहीं पे जैसे बजाज प्लैटिना पे आते हैं तो इसमें आपको 8.6 यानी कि 8.6 PS की पावर और मैक्स टॉर्क आपको 9.81 यानी कि 9.81 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क मिलेगा। ठीक है, ये पावर और टॉर्क मैंने आपको बता दिया, यानी कि प्लैटिना में पावर ज़्यादा मिलता है स्प्लेंडर प्लस के अपेक्षा। चलिए दूसरी चीज़ आते हैं इनके सस्पेंशन। इसको लेके बिल्कुल डाउट मत करिएगा, क्योंकि देखिए ये मत सोचिएगा कि मैं प्लैटिना की तारीफदारी कर रहा हूँ, लेकिन सस्पेंशन क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना तो प्लैटिना काफ़ी आगे है, क्योंकि प्लैटिना की सस्पेंशन क्वालिटी स्प्लेंडर प्लस से कहीं बेहतर है। आपको अगर आप खंडहर जैसी जगहों पे चलाएंगे तो आप जो है देखेंगे कि स्प्लेंडर प्लस की जो सस्पेंशन क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही प्लैटिना में देखेंगे तो भैया कमाल की है। मतलब 2 लोगों के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। 3 लोग मत बैठिएगा, नहीं तो फिर बोलेंगे फिर तो अच्छी नहीं है सस्पेंशन क्वालिटी। ठीक है, लेकिन 2 लोगों के साथ मज़ा आ जाता है। चलिए अब जरा ब्रेक पे फोकस करते हैं, देखते हैं किसका ब्रेक कितना बेहतर है। तो नो डाउट यहाँ पे प्लैटिना सीधे बाजी मार जाएगी, क्योंकि जैसे हम स्प्लेंडर प्लस पे देखते हैं इसमें आगे 130 mm का ड्रम ब्रेक है और पीछे भी 130 mm का ड्रम ब्रेक है, और इसमें IBS यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसका मतलब दोनों ब्रेक एक साथ काम करेंगे तो नो डाउट ब्रेकिंग बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब उससे भी बेहतर ब्रेकिंग की बात करें तो जैसे प्लैटिना पे आते हैं तो आगे आपको 240 mm का डिस्क लगा हुआ मिलेगा, और साथ ही साथ ABS सिंगल चैनल ABS है। आगे वाले डिस्क के बगल में देखेंगे आप तो ABS की चैन है, जिसकी वजह से कमाल की ब्रेकिंग हो जाती है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और स्पेशली काम इस तरह करता है कि अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं डिस्क का, तो ABS की वजह से ना स्पीड सेंसर लगा होता है जो स्पीड को पढ़ता है, रीड करता है, और ब्रेक लगता है छोड़ता है, लगता है छोड़ता है, जिसकी वजह से जो ब्रेकिंग है ना बहुत इम्प्रूव्ड हो जाती है पहले से। बाइक ज़्यादा स्किड नहीं होती हैं, पलटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कई सारे फ़ायदे होते हैं ABS के, जो कि आपको प्लैटिना में मिलते हैं। और पीछे की तरफ आपको मिलता है ड्रम ब्रेक जो कि 130 mm का है। तो नो डाउट ब्रेकिंग आपको प्लैटिना में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी स्प्लेंडर प्लस के अपेक्षा। अगली चीज़ आती है इनके टायर्स पे। तो देखिए, टायर को लेके कोई संदेह मत करिएगा, क्योंकि दोनों में एकदम डिट्टो सेम टायर है। टायर की साइज़ आगे वाला 80/100 और पीछे 80/100, दोनों ही 17 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं दोनों ही बाइकों में, तो कोई डाउट नहीं है, सेम है। अब जरा डायमेंशन पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ज़मीन से आपकी बाइक कितनी ऊपर है, तो यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस 165 mm 165 mm ऊपर है, वहीं पे जो आपकी प्लैटिना है वो 200 mm ऊपर है। मतलब
काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो आप अगर जो है स्पीड ब्रेकर जो आते हैं ना बड़े वाले, वहाँ पे प्लेटिना टच नहीं होगी नीचे, लेकिन स्प्लेंडर प्लस टच हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लेटिना को एडवांटेज मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस पे 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक है, और मतलब 10 लीटर के करीब। लेकिन जैसे प्लेटिना पे आते हैं तो प्लेटिना में 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। तो स्प्लेंडर प्लस 112 किलोग्राम की है, लेकिन वहीं पे प्लेटिना 123 किलोग्राम की है, मतलब वेट प्लेटिना का ज़्यादा है। चलिए और भी चीज़ों पे फोकस करते हैं। अब कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बड़ी काम आएंगी आपकी। स्प्लेंडर प्लस में फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, देखिए ध्यान से, कमाल का डिस्प्ले है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं, सब कुछ सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। लेकिन जो एडिशनल चीज़ मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, जो प्लेटिना में नहीं मिलता, वो ये है कि इसमें आपको मोबाइल से कनेक्टिविटी का विकल्प मिल जाता है। अपने फ़ोन को आप आराम से कनेक्ट कर लीजिए, इसके बाद आपके फ़ोन पे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, एसएमएस आते हैं, उनके सारे नोटिफिकेशन आप मीटर कंसोल पे देख पाएंगे। तो ये थोड़ा एडिशनल फीचर मेरे को लगा जो कि स्प्लेंडर प्लस में मिलता है, प्लेटिना में अभी ये चीज़ नहीं आई है। ठीक है, दूसरी चीज़ USB चार्जर दोनों में मिलता है, दोनों पे आप चलती बाइक पे अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, ये आपको सिर्फ स्प्लेंडर प्लस में मिलता है, प्लेटिना में भी आने ही वाला है। ये सारी चीज़ हो गई। लेकिन जैसे हम प्लेटिना के डिस्प्ले को देखते हैं ना, इसमें भी कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको जो है स्प्लेंडर प्लस में नहीं मिलती हैं। जैसे दोनों में रियल टाइम माइलेज मिलता है, मतलब माइलेज कितनी आपकी बाइक दे रही है ये आप दोनों में चेक कर पाएंगे। लेकिन गियर इंडिकेटर, आप किस गियर में अपनी बाइक को चला रहे हैं, ये सिर्फ आपको प्लेटिना के डिस्प्ले पे देखने को मिलेगी। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब क्या एक्स्ट्रा और भी मिल रहा है, तो ये है कि प्लेटिना में 5 गियर आपको मिलते हैं, तो ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है क्योंकि स्प्लेंडर प्लस में 4 ही गियर मिलते हैं। लंबी सीट की अगर मैं बात करूँ तो प्लेटिना की थोड़ी सी लंबी सीट है स्प्लेंडर प्लस के अपेक्षा। कंक्लूजन देखिए क्लियर हो गया। मेन चीज़ आते हैं माइलेज पे, किसका बेहतर माइलेज है, तो नो डाउट कि जो माइलेज है वो प्लेटिना का थोड़ा सा बेहतर है स्प्लेंडर प्लस की अपेक्षा। पावर देखिए ज़्यादा है प्लेटिना में, लेकिन माइलेज फिर भी आपको प्लेटिना में थोड़ा बेहतर मिलेगा आपको स्प्लेंडर प्लस की अपेक्षा। और प्लेटिना का 100 सीसी अगर आप ले लेते हैं फिर तो पूछिए मत, कमाल का माइलेज है उसमें। ठीक है, तो सारा कंक्लूजन कंप्लीट हो गया। अब सवाल उठता है कि हमें लेनी कौन सी चाहिए। तो देखिए जो स्प्लेंडर प्लस है ना, ये एक ट्रस्टेबल बाइक है, एक ऐसी बाइक है जिसने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी किए हैं, मतलब जब सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइकों की श्रेणी में ये रह चुकी है, नो डाउट। तो लोगों का जो भरोसा स्प्लेंडर प्लस पे खासकर इसकी मजबूती को लेके है, तो वो आज भी बरकरार है। लेकिन मजबूती के मामले में मैं यही चीज़ बोलूँगा कि पहले जितनी स्प्लेंडर आज इतनी मजबूत नहीं रह चुकी है। ठीक है, पहले से काफ़ी भी क्वालिटी जो है घटाई गई है, क्वालिटी चीप कर दी गई है। तो अगर आपके पास, जैसे कि अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ तो आप इस प्लेटिना ले सकते हैं, लेकिन प्लेटिना के साथ बस इतनी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा उसके मेंटेनेंस का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो बाइक स्प्लेंडर प्लस से जल्दी कबाड़ हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो नो डाउट आपको वो कभी निराश नहीं करेगी। अगर गंदे तरीके से चलाएंगे तो वो स्प्लेंडर प्लस से पहले लड़खड़ाने लगेगी। ये एक जो है कंक्लूजन है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट अलाउ करता है स्प्लेंडर प्लस ले लीजिए, अदरवाइज आप प्लेटिना ही ले लीजिए क्योंकि उसमें सारे फीचर आपको मिलते हैं, बल्कि अपडेटेड मिलते हैं और ब्रेकिंग भी आपको अच्छी मिलती है। बस मेंटेनेंस का ध्यान रखिएगा। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन सी लेने वाले हैं और कौन सी आपको पसंद आई। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।